कि सेकंड शॉट एट लव का पहला एपिसोड खुलता है डॉक्टर सेओ उई जून के एक सेमिनार से। वो अल्कोहल की लत और उसके इलाज के बारे में बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि साउथ कोरिया में लोग इस चीज़ को बहुत हल्के में लेते हैं और कोई भी शराबी बन सकता है, चाहे वो कितना भी होशियार और मेहनती क्यों ना हो। फिर सीन कटता है हान गिमजू पर, जो एक ऑटोमोबाइल रिपेयर शॉप में बहुत टैलेंटेड सीनियर इंजीनियर है, लेकिन वो एक शराबी भी है। एक रात वो पब्लिक में खूब तमाशा करती है। अगली सुबह उसका मंगेतर जुएओप उसे आखिरी मौका देता है, लेकिन गिमजू उसे छोड़कर शराब को चुनती है और उनकी सगाई टूट जाती है। उसकी माँ ग्वांगोक उस पर बहुत गुस्सा करती है, लेकिन गिमजू पलटकर कहती है कि जुएओप ने उसे इसलिए डेट किया क्योंकि वो पार्टी करने वाली लड़की थी और शादी की बात होने के बाद ही उसने उसे टोकना शुरू किया। उसे सोशल ड्रिंकिंग में कोई बुराई नहीं दिखती और वो मानती है कि काम की जगह पर रिश्ते बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी है। बदकिस्मती से उसकी नौकरी चली जाती है और वो किराया भी नहीं दे पाती। उसकी माँ उसे घर ले जाती है और कहानी इस तरह घुमाती है कि सगाई इसलिए टूटी क्योंकि सास बहुत घमंडी थी। जब वो अपने होम टाउन बोचुन पहुंचते हैं तो उन्हें उई जून दिखता है, जो अपने बूढ़े मरीजों का इलाज करने जा रहा होता है। वो बहुत धैर्यवान और मिलनसार है और बुजुर्गों का अच्छे से ख्याल रखता है। वो एक बूढ़ी औरत के लिए खेत का काम भी करता है और बाकी महिलाओं का मनोरंजन भी करता है। वो एक नेचुरल किसान है और हमें पता चलता है कि वो पहले अपनी दादी की मदद करता था। हान के घर पर गिमजू अपने पिता जियोंगसू और अपनी बड़ी तलाकशुदा बहन ह्योनजू को दिन में शराब पीते हुए पाती है। ग्वांगोक उन्हें डांटती है और हमें पता चलता है कि इन दोनों ने ही गिमजू को शराब से परिचित कराया और इसे नॉर्मल बना दिया। ग्वांगोक ऐलान करती है कि अब से घर में कोई शराब नहीं पिएगा। ह्योनजू के जुड़वां बच्चे गिमजू को बहुत प्यार करते हैं और वो उन्हें टाउन पार्क ले जाती है। जब वो खेल रहे होते हैं तो वो अपनी दोस्त से जुएओप के बारे में बुराई करती है। दुर्भाग्य से पड़ोस की एक महिला सुन लेती है और जल्द ही उसकी टूटी हुई सगाई की सच्चाई जंगल की आग की तरह फैल जाती है। कुछ लोग उस पर तरस खाते हैं, लेकिन बहुत से लोग उसे नीची नज़रों से देखते हैं। उसकी मुलाकात अपने पुराने दोस्त सेओन वूक से होती है, जो उसे डांटता भी है। वो अपने एक मैकेनिक दोस्त यंग वूंग से मिलते हैं, जो एक कार से परेशान है। गिमजू अलग तरह से सोचती है और उसे ठीक कर देती है, लेकिन उसे ये जानकर गुस्सा आता है कि ये उई जून की कार है। हमें पता चलता है कि वो दोनों कभी बहुत करीब थे, लेकिन उनके बीच कुछ हुआ था। वो सियोल का एक मशहूर डॉक्टर था और हाल ही में बोचुन में एक क्लिनिक खोलने पर उसका खूब स्वागत हुआ था। 2007 का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें गिमजू की मुलाकात उई जून से होती है, जो एक नया स्टूडेंट है। उसकी साइकिल खराब हो गई है और वो उसे ठीक करने की पेशकश करती है। वो बहुत बातूनी है और बताती है कि वो शहर की जीनियस है। वो शर्मीला है, लेकिन उसे आश्चर्य से देखता है। वर्तमान में उसकी मुलाकात उससे होती है। वो उससे अच्छे से बात करता है, लेकिन वो उस पर भड़क जाती है। उसका किराने का थैला फट जाता है, लेकिन वो उसकी मदद लेने से इनकार कर देती है। वो भी उसके साथ नाटक करता है और भाग जाता है, जिससे उसे और गुस्सा आता है। जैसे ही वो उससे मुंह फेरता है, वो उदास दिखता है। उधर ग्वांगोक अपनी सहेलियों को अपनी दोनों बेटियों की बर्बादी के बारे में खुशी से गपशप करते हुए सुन लेती है। वो और भी परेशान हो जाती है जब वो घर जाती है और अपने पति और बेटियों को छिपकर शराब पीते हुए पाती है। वो गिमजू को स्वार्थी कहती है और गिमजू इस बात से परेशान है कि कोई उसे नहीं समझता। एक फ्लैशबैक में जुएओप का अफेयर दिखाया जाता है। उसकी मिस्ट्रेस गर्भवती है और वो सगाई तोड़ने की कसम खाता है। यही वजह है कि गिमजू एपिसोड की शुरुआत में नशे में थी। वो पहले सगाई तोड़ देती है क्योंकि वो कंट्रोल में रहना चाहती है और अपनी इज्जत बचाना चाहती है। अगली सुबह ग्वांगोक गिमजू को एक मंदिर में हाइकिंग पर ले जाती है और उसकी शराब छुड़वाने के लिए 1 मिलियन वॉन दान करने की कोशिश करती है। परेशान होकर गिमजू उसका फोन चुरा लेती है और भाग जाती है। उई जून ग्वांगोक को अपनी बेटी के पीछे भागते हुए देखता है। वो उससे मदद मांगती है, लेकिन वो तर्क देता है कि छोड़ने का पहला कदम ये जानना है कि किसी को समस्या है। उस रात सेओन वूक और यंग वूंग उई जून और गिमजू के लिए एक सरप्राइज रीयूनियन रखते हैं। उई जून पहले पहुंचता है और तीनों आदमी उसकी शराब की लत के बारे में बात करते हैं। उई जून ने चाहा था कि जब वो दोबारा मिले तो वो एक बेहतर इंसान बने। तभी गिमजू पहुंचती है और सब कुछ सुनकर भाग जाती है। वो शराब पीती है और काश वो एक बेहतर इंसान होती, ऐसा सोचती है। घर पर उसके दादाजी की पुण्यतिथि है। पूरा परिवार आया हुआ है और ग्वांगओक शराब परोसने से मना कर देती है। परिवार को गिमजू को बर्बाद करने का दोषी ठहराती है, लेकिन उसे गिमजू पर भरोसा है और उसे यकीन है कि वो समझ जाएगी। दुर्भाग्य से गिमजू नशे में पहुंचती है और तमाशा करती है।
एक मक्कौली की बोतल ग्वांग ओक के पैरों पर गिर जाती है। वो गुस्से से फट पड़ती है और गीमजू को मारने की कोशिश करती है, जबकि बाकी लोग उन्हें अलग करने की कोशिश करते हैं। अगली सुबह गीमजू उठती है और उई जून उसके पास आता है। उसकी टॉप गायब है और वो शर्मिंदा हो जाती है। वो उससे शराब पीना छोड़ने की विनती करता है। सेकेंड शॉट एट लव एपिसोड 1 के एपिलॉग में गीमजू उई जून की साइकिल को 3 मिनट में ठीक करने का वादा करती है। सीन रात में कटता है और वो उसे छेड़ता है। वो रूठ जाती है और वो उसके चेहरे से ग्रीस पोंछता है। दोनों घबरा जाते हैं और वो उसे जाने के लिए कहता है। वो मना कर देती है क्योंकि वो खुद को साबित करना चाहती है। आखिरकार वो उसे ठीक कर देती है, लेकिन उसकी स्कूटर की बैटरी खत्म हो जाती है। वो उसे अपनी साइकिल